भारत में 1947 का जो संविधान है, जो 1950 में बना, उस संविधान को लेकर के भी आपको कुछ नहीं पता है। बड़े बड़े लॉयर, कुछ नहीं पता। उतना ही जानना है धारा 3 के तहत कैसे जमानत मिलेगी। मैं किसी के ज्ञान को चुनौती नहीं दे रहा, मैं लार्जर बात कह रहा हूं। होंगे लोग, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। भारत का संविधान 1950 में बना। कितनों ने संविधान खोल के देखा है? क्यों? संविधान खोलना सिर्फ क्या काले कोट वालों का ही काम है? सरकार का ही काम है? अरे जैसे और सब्जेक्ट पढ़ते हो ऐसे एक बार सब किताब खरीद लो, उसमें क्या दिक्कत है? घर में रखी रहेगी तो कभी ना कभी बच्चा देख लेगा खोल के, यार हमारे संविधान में क्या है। कोई बुरी बात, इतना महंगा आता है संविधान, लेकिन नहीं देखना। इसलिए आपको किसी ने बोला, लाल किले से चिल्ला दिया कोई, आप लाल किले से आपने सोचा अरे जब इन्होंने कह दिया तो फिर हमें जरूरत क्या है? कहीं ऐसा होता है? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है, यह दुनिया के किस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है? कोई डॉक्यूमेंट है भाई? 47 आज से 70 साल पुरानी कहानी है। हम तो भगवान राम का जन्मदिन मनाते हैं, उनकी तिथि हमें पता है, लेकिन भारत कब आजाद हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, यह तो पता होना चाहिए। इसमें तो कोई आस्था का प्रश्न नहीं है, इसमें तो कोई हिंदू मुस्लिम का प्रश्न नहीं है, इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी का प्रश्न है क्या? बताइए। तो प्रवचन देने वालों से पूछिए कि भारत 15 अगस्त 1947 को जो आपका बेटा बेटी है, आपका पोता पोती है, वो पूछेगी नाना दादा 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, पिताजी या नाना ये तो बताओ कि ये कहां है, मतलब इसका कोई प्रूफ है? आप मेरे बड़े हो, मैं आपको सम्मान करता हूं, आपने बता दिया, लेकिन आज का बच्चा तो इंफॉर्मेशन करेक्ट चाहता है ना। बताइए कहां लिखा हुआ है? इस सभा में एक भी आदमी बता दे कहां लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली? कहां लिखी हुई है? अब ये बात ऐसी है, लोग कहेंगे कि यार या तो हमने ध्यान नहीं दिया, ये पुष्पेंद्र जी क्या पागलपने की बातें कर रहे हैं, ऐसे कहीं होता है? तो मैं तो आपके सामने खुले मन से पूछ रहा हूं, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है, ये कहां लिखा है? किस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है? किसी ने झंडा फहरा दिया, कबूतर उड़ा दिए, आज से आजादी हो गई, हम वही मनाए जा रहे हैं, वही मनाए जा रहे हैं। ये आपको शॉकिंग टाइप की स्टेटमेंट लगता है कि नहीं? बोलिए हाँ ना। 15 अगस्त 1947 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, ठीक, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्लेमेंट एटली की कैबिनेट की मीटिंग में जाइए, उस डॉक्यूमेंट को निकालिए, और क्लेमेंट एटली ने 15 अगस्त 1947 की जो कैबिनेट मीटिंग है, उस कैबिनेट मीटिंग के रिकॉर्ड में लिखा है 15 अगस्त 1947 को भारत में सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। ट्रांसफर ऑफ पावर इज नॉट इक्विवेलेंट टू फ्रीडम ऑफ इंडिया। सत्ता का हस्तांतरण तो वही है जिसको आप अनकॉन्शियसली अब समझ में आ रहा है आपके कि ये सत्ता का हस्तांतरण है। इसीलिए भारत के संविधान में आज भी ज्यादातर वही चीजें हैं जो उस वक्त थी। तो ट्रांसफर ऑफ पावर और आजादी अलग होती है। आप यहां से गए, आप किसी दूसरे को सत्ता दे गए, यानी व्यवस्था वही बनी रही, आदमी का चेहरा बदल गया। यही होता है। आजादी यह होती है कि यह बिल्डिंग आपको आजाद मिली, अब इस बिल्डिंग को मैं अपनी मान्यताओं परंपराओं के शास्त्रों के हिसाब से बनाऊंगा। लेकिन यहां कोई रहता था, आपने खाली करा ली, अब पहले उसकी किताबें रखी थी, अब आपकी रखी हुई है। आपको लगता है ये खिड़की इधर नहीं होनी चाहिए, तो लेकिन अब तो इस बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। तो आप इस एज इट इज सिस्टम में आए, यहां जो कानून चल रहा था, रसूल चल रहे थे, पंखे जहां लगे थे, बिजली जहां लगी थी, उसी में आप रहने लगे। तो ये आजादी होती है। तो संविधान में अनेकों प्रावधानों के बाद कितनी चीजें बदली गई हैं, तब भी संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटोकॉपी है। ये जो पुलिस, ये बेचारे कानून मानते हैं, नियम मानते हैं, इस पुलिस से पूछिए 1860 और 1861 का पुलिस का नियम आज भी चल रहा है। आपने कहीं देखा, सुना? ये जो पुलिस है ये कब बनी थी? 47 के बाद। पुलिस की स्थापना, पुलिस के कानून कब बने थे बताइए? 15 अगस्त के बाद पुलिस बनी है क्या? पूछिए सवाल अपने हाथ, हाँ ना में कहिए सर, पहले से बनी है ना। तो पुलिस की वर्दी वही है कि नहीं? तो पुलिस क्यों बनी थी यह जानिए। पुलिस इसलिए उसकी स्थापना की गई थी, और पुलिस में 99.99%
भारतीय क्यों रखे गए थे? इसलिए बनी थी कि ब्रिटेन से जो लोग आए थे उनकी गिनती बहुत कम थी, और जब वो यहां रहने लगे तो उनकी गिनती बढ़ी। लेकिन जो भारतीय समाज था, जब वो लोग टैक्स लेने जाते थे, जब अंग्रेज लगान वसूल करने जाता था, तो बहुत सारे राज ऐसे थे कि वो राजा चलाता था, तो वहां पे टैक्स लेने के लिए जो अंग्रेज गया, राजा से मिला, राजा ने उसे टैक्स दे दिया और वो चला जाता था। लेकिन बहुत से राज ऐसे थे जहां राजा नहीं था, तो जहां अंग्रेजों को सीधे लगान वसूल करने जाना पड़ता था, तो गांव के लोग थे, वो गोरों को देख करके, घोड़ों को देख करके उत्तेजित हो जाते थे, और जब उनसे वो लगान वसूल करते थे तो वो अपनी कमाई का पैसा नहीं देते थे, तो रेजिस्टेंस होता था। तो कई जगह पत्थर वत्थर फेंकना शुरू कर देते थे, अंग्रेजों को मारते थे, उन पे पत्थर फेंकते थे, और अंग्रेज कम गिनती में होते थे तो उनके लिए मुश्किल हो जाता था लगान वसूल करना, क्योंकि वहां आपको लगान एक एक से वसूल करना है। राजा ने तो इकट्ठा दे दिया, आप चले गए। तो उस समय यह हुआ कि भाई ये कैसे करें कि अंग्रेज चोटिल हो जाते हैं। तो उस वक्त अंग्रेजों ने पुलिस की स्थापना की और ये थाने बनाए, और ये जो पुलिस थी इसका काम लॉ एंड ऑर्डर नहीं करना था, क्योंकि ये तो हिंदुस्तानी पुलिस थी, तो ये लॉ एंड ऑर्डर कैसे करेंगे? वहां तो अंग्रेज रहता था डंडा लेकर के। तो ये जो पुलिस थी इसकी स्थापना की, और इनको एक ही काम दिया गया कि जब भी अंग्रेज लगान वसूल करने जाएगा तो ये पुलिस उसके साथ जाएगी। और ये हिंदुस्तानी होते थे, तो हिंदुस्तानी जब जाते थे और वहां लगान मांगते थे और वो नहीं देते थे तो उनकी धुनाई करते थे। तो अंग्रेज नहीं था पर्दे में, अंग्रेज पीछे चला गया। अब हिंदुस्तानी ने जब हिंदुस्तानी को पीटना शुरू किया, तब उनकी समझ में आता था कि टैक्स देना है। तो पुलिस बनी थी लगान वसूल करने के लिए। अंग्रेज चले गए, पुलिस वाले को पता ही नहीं है, वो अभी भी चालू रखे हुए हैं। तो जब तक जेनेसिस में नहीं जाएंगे, आप इधर उधर की बातें करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आज भी हजारों कानून ऐसे ही हैं, हजारों चीजें ऐसे ही हैं, लेकिन क्या हमारे देश में कभी इस पे विचार हुआ कि ये मेरा घर है, ये मेरा देश है, इस देश का सोचने का अंदाज अलग है, इस देश की मान्यताएं अलग अलग हैं। यहाँ लोग सूरज को भी पानी देते हैं, यहाँ लोग नदी को भी पूछते हैं, यहाँ किसी गाय को भी पूछते हैं। ये हमारी फिलॉसफी का हिस्सा है, किसी को लगता हो तो हमें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ के नियम कानून भारतीय सनातन सभ्यता के, मान्यताओं के, परंपराओं के हिसाब से बनेंगे कि नहीं बनेंगे? भाई आप अपना घर बनाते हो, रखते हो ना, यहां भगवान होंगे, यहां नहीं होंगे, तो फिर इस देश के नियम तो कुछ है ही नहीं। एक लोग चले गए, आपने उनका नियम उठा करके लगा दिया है और उससे चल रहा है। आप उससे इस देश को नहीं बचा सकते। सारी प्रणाली वही है। अगर लगाना ही था तो टैक्स की प्रणाली आचार्य चाणक्य के जमाने थी, वो नहीं चाहिए थी, वो थी हमारे समाज के हिसाब से, किससे कितना लेना है। फिर आपको यह भी नहीं पता चला कि हमारे यहां जातिगत जनगणना पहले कब शुरू हुई, क्यों की, क्या उसके कारण थे, क्यों जातिगत जनगणना करने की चिंता हुई हमें, क्यों हुई बताइए। क्या भगवान राम के जमाने की मैंने आपको जो किताब कहानी सुनाई, क्या राम को पूछते वक्त ब्राह्मण ने यह कहा क्षत्रिय से नहीं पूछूंगा? उन्होंने एक बड़ा समाज के प्रति अपना दायित्व निभाया, इसलिए वही ब्राह्मण था, इसलिए वही भगवान बना। तो क्या समाज ने कोई अपना दायित्व निभाया कि हम क्या कर रहे हैं? इसलिए हम सब लोग जो हैं एक भीड़ चल रही है, भेड़ चाल की तरह भाग रहे हैं। किसी सवाल को पूछना नहीं, भाई पंडित जी ऐसा क्यों करना है, अच्छा उनको भी पता नहीं है। तो जिनको जो ज्ञान है वही करो।